खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। मैया टोल प्लाजा पे हूँ और भाई जो गिरफ्तारियां हुई थी टोहाना प्रकरण को लेकर न उसको लेकर न जाम करके मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन तक कि दिखा दे कि रोड जाम करके है जो नेशनल हाईवे है वो। तो हमारे साथ में सुदेश जी हैं और हमारी मातृशक्ति राजबाला जी हैं धनाना से, तो दोनों हैं। तो उनसे बात करांगे कि किस तरह से सरकार आंदोलनों को ट्रीट करना चाहे है और क्या कुछ है। राम राम जी। राम राम जी। तो जो टोहाना प्रकरण होया है और हमारी माँ बहनों को भी गाड़ियाँ दी गई, किसानों को दी गई हैं, तो विधायक के बारे में आपके क्या विचार हैं? उसको मैं विधायक नहीं मानती, उसको गली का एक गुंडा मानती हूँ। गुंडों जैसी हरकत की है उसने, और माफ़ी मांगने की बजाय वो टाइम मांग रहा है। हज़ारों किसान, 10,000 से भी ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ पे पहुँचे। किसानों की कोई इज्जत नहीं है। हो सकता कि गलती से गाली निकल गई होती, लेकिन 10,000 लोग उसके टोहाना में पहुँचे, तब उसका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो माफ़ी मांगे। माफ़ी नहीं मांगी उसने, और प्रशासन ने भी उसको जो किसानों को उकसाया था उसके लिए मुकदमा दर्ज नहीं किया उसके ऊपर। उल्टा हमारे किसान भाई जो उसके घर के आगे बैठे हुए थे कि वो माफ़ी मांगे, माताओं बहनों की गाली दी है, उन हमारे किसान भाइयों को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया गया और फतेहाबाद ला के थाने में बंद किया गया। बिल्कुल। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे जिसका बारे में? भाई मैं भी ये कहना चाहूँ, जो हमारे किसान साथी पकड़ रखे हैं ना, तो अंग्रेजा वाली चाल कैसे चलने लगे। ये रात को सारी रात को वहीं बैठे थे, थाना का बारना आ गए, और हमारे किसान साथी थे 27 अंदर थे, और वहीं पर हमारे बेटा भी था और वो अंकल भी था तुम्हारा, वहीं पर बैठे थे सारी रात के। तो सुबह 4 बजे ये 3 बच्चों को उठाया गया वहीं से, आ जाओ अंदर आ जाओ, नेताजी बोल के ले गए हैं। तो भाई आगे के ले जान दे का, तो सारा न ले जान दे। उन तीनों ने अंग्रेजा वाली चाल जैसे भगत सिंह फांसी तोड़े थे समय से पहले, अब सुबह तो जनता आ जाएगी, अब भाई रात नहीं ले चलो। ये कैसे हथखंडे अपना रहे, कौन ने क्या कर रखा, कौन सा जुल्म करके गए हो। तो सारा पर लगना था यो काम, वैर तीना ने क्यों ले गए। और नहीं तो भाई वो जितने बैठे थे सारा बंद कर ले, अपने आप तक गिरफ्तारी दी थी उनने। वो को भगोड़े नहीं थे भाई, को कत्ल नहीं करके जा रहे थे। इवन कदे तो क्या फतेहाबाद वाली जेल में ले गए, इसमें ले गए थाना में, कदे टुहाना ले गए। ये हमारे किसान चक्कर काट के थक लिए, जब तक चलान नहीं कटा था ये सारा जेल में क्यों छोड़ के गए भाई वह। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक बात और है नी जी, ये वो बबली है जो कुछ दिन पहले बयान दे रहा था कि भाई हम किसाना के बीच में जावा, हम किसाना के बालक, हाँ तुम हमने लोग के हेलमेट पहन कर न कपड़े पहन कर जाना चाहिए यार, नहीं तुम्हारी तकड़ी तरह कुटाई होगी। लेकिन आज वो किसाना के सामने आकर रहा है। शायद उस टाइम वो एक्टिंग कर रहा था, और असली चेहरा उसका यही था जो परसों किसानों के सामने आ गया, उसका असली चेहरा। और जो उन्होंने हमारे किसानों को, 2 किसानों को टारगेट किया, किसान नेताओं को टारगेट किया है, युवा किसान नेताओं को टारगेट किया है। हम खट्टर सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको गिरफ्तार करना है ना, तो हम सबको करें, क्योंकि हम लोग भी अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया है तो अकेले उन 2 नेताओं ने नहीं किया। 10,000 लोग जहाँ पे वहाँ पे गए थे, उन पे सभी 10,000 लोगों पे करो। और संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश पे गए थे, तो आपने अगर जेल में डालना है, केस करने, तो पूरे संयुक्त किसान मोर्चा पे करो, पूरे 40 के 40 हमारे नेताओं पे करो, हम माताओं बहनों पे करो। हम जेल जाने पे तैयार हैं, लेकिन हमारे 2 भाइयों को आप चोरी छिपे से डाल दिया जेल में, ये हमारे बर्दाश्त से बाहर है। खट्टर सरकार जो चाहती है ना कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं, हम ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर रही है खट्टर सरकार। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हाल चलाने वाले हाथों को मजबूर ना करे खट्टर सरकार कि वो हथियार उठाने पे मजबूर हो जाएं। हमें भी डालो जेल में, जहाँ पे विकास शिष्य को डाला है, रवि आज़ाद को डाला है। वो किसी जुर्म में और किसी में नहीं गए, उन्होंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, वो चुपचाप उस कोठी के बाहर गए थे। और किसके लिए गए? माताओं बहनों के सम्मान के लिए। माताओं बहनों को गाली दी थी उस 2 कौड़ी के एमएलए ने, और उन 2 को डाला गया। और आज हम यहाँ पे बाहर हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। हम सबको भी डालो जेल में, अगर तुम सच्चे हो तो कानून है तो सबके लिए बराबर है। उन 2 आदमी को तुमने जेल में डाल दिया, बाकी 24 को तुमने छोड़ दिया, 25 लोगों को। तो कानून अगर है तो सबके लिए बराबर है। सबसे पहले उस एमएलए पे एफआईआर दर्ज करो, उस एमएलए के ऊपर करो कि जिसने माँ बहनों की गाली दी है, उस एमएलए को माफ़ी मंगवाओ सबसे पहले। उसकी इतनी हिम्मत, जिसको हमने वोट दिए थे, वो हमारा प्रतिनिधि चुन के हमने उसको भेजा था विधानसभा में, और वो हमें गाली दे रहा है। उसकी इतनी औकात
धिक्कार है किसानों पे जो आज भी चुपचाप घरों में बैठे हैं किसान। तुम्हारी माँ बहनों को 2 कौड़ी का आदमी किसानों के मुंह पे गाली दे के चला गया और आज भी किसान अपने संगठनों के चक्करों में जो बटे हुए हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं। धिक्कार है, तुम किसान नहीं रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ इशारों पे नाचने वाले बन गए हो। अरे तुम अपने सारे संगठन को बुलाओ, जाति धर्म सब बुलाओ, सिर्फ किसान बन के यहाँ आओ और आवाज उठाओ कि आज हमारे 2 भाइयों को जेल में डाला है, कल हम दोनों को डालेंगे, परसों आप लोगों का नंबर आएगा, एक एक करके हम सबको जेल में डाला जाएगा, तब तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए अभी भी समय रहते हुए पूरे हरियाणा वासियों से अपील करती हूँ, सारे के सारे युवा भाइयों से अपील करती हूँ, जागो और अपने साथियों का साथ दो। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, साथ दो अपने भाइयों का। क्या हुआ? क्या कुछ होया है जी? क्या हुआ? कल गिरफ्तारी तो कल को भाई जेल भरो आंदोलन का जो आह्वान होया है, और हम महिलाएं शक्ति तैयार हैं इसके लिए। कल नहीं चाहिए, आज भी अगर जेल में डालना तो हम आज भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने 2 भाइयों को ऐसे घुट घुट के जेल में नहीं मरने देंगे। डालना है तो पूरे किसान समाज को डालो, पूरे मजदूर समाज को डालो, पूरी मातृ शक्ति को डालो। ये किसानों का एक आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बन चुका है। डालिए प्रधानमंत्री जी, देश की जनता को डालिए, तेरी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, जेलें छोटी पड़ जाएंगी। मोदी जी, जेल में डालने के लिए तेरे पास जेलें नहीं रहेंगी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। मातृ शक्ति सीने पे गोली खाने को तैयार है, लेकिन हम ये जो राजनीति के तहत टारगेट किया गया है हमारे 2 भाइयों को, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका भी पता लगा लेंगे कि किसने किया है, क्यों हमारे 2 भाइयों को फंसाया गया तो है। कहीं ना कहीं आपने ऐसा भी लगा है कि जो किसान आंदोलन है उसमें फूट डालने के लिए तरह तरह की स्ट्रैटेजियां बनाई गई हैं, जिसमें जो नेता हैं, जो किसान नेता हैं, उनमें भी आपसी फूट डालने के लिए, क्योंकि इसको चुड़ूनी को देख लीजिए, इस तरह से बयान आया था, उसको मुद्दा बनाया गया, फिर राकेश टिकैत जी यहाँ पे छुड़ाने के लिए आए हैं, तो लोग इसको अलग तरीके से देख रहे हैं कि भाई वो तो कह रहे थे कि हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा का एक बड़ा नेता है वो आकर उनको छुड़ाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। सारा संयुक्त किसान मोर्चा दोनों किसान नेताओं के साथ है, रवि आजाद और विकास सर के साथ है। संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत बड़े बड़े लीडर कल यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं और हमारे भाइयों को नहीं छोड़ा जाएगा तो कड़े से कड़ा फैसला लेंगे। और अभी अभी मैसेज आया है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है और उन सब के साथ हम सब भी जेल जाने को तैयार है। सारे पेट्रोल खुले और तो एकता हमारी है, हम सभी किसान एक हैं, हमारे में कोई फूट नहीं है। ये फूट की बात सरकार जानबूझ के कर रही है, हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरे सारे भाइयों से अपील करती हूँ कि हमारे अंदर कोई फूट नहीं है, हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हमारी एकता से सरकार डरी हुई है, एकता बनाए रखना मेरे विरोध, जीतना है तो एकता बनाए रखना। भाई सबसे बड़ी खबर इस टाइम पर निकल कर आ रही है कि संयुक्त मोर्चा का आह्वान आया है और संयुक्त मोर्चा की कॉल है। कल को टोहाना में भाई जेल भरो आंदोलन की जो घोषणा है वो कर दी गई है, जो टोल है वो खोल दिया गया है, लेकिन साथ में घोषणा कर दी है कि भाई कल को टोहाना में जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया है और जितना भी संयुक्त मोर्चा है उसकी कॉल का ऊपर जितने भी किसान हैं, सभी टोल हैं, जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा टोहाना पहुंचेगा और कहेगा कि भाई हमने भी जेल में डाल दो और जेल को भरा जाएगा या फिर छोड़ दिए जावे जितने भी किसान अंदर हैं। तगड़ा फैसला लिया गया है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मैं चाहूँ कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।